सो वेलकम टू द पार्ट डी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के डी पार्ट को मैंने जो डिवाइड किया है वो है, जैसे डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट को कुछ पावर रहेंगी, वो फ्रैक्शनल पावर भी रह सकती है, या फिर जैसे यहाँ पे स्क्वायर है ऐसे भी रह सकता है। तो हमको उस ब्रैकेट को टी पुट करना है, या फिर अगर अंडर रूट में टर्म्स है तो उस अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स है उसको हमको टी पुट करना है, क्योंकि ज़्यादा करके केसेस में अंडर रूट के अंदर की ही टर्म को टी पुट करके हमको बाकी का आंसर मिल जाएगा, राइट। और जो फोर्थ प्रॉब्लम में तो आपको सिंपल प्रॉब्लम है, आपको दिखेगा साइन ऑफ रूट एक्स है, तो हम लोग रूट एक्स को अगर टी पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक मुझे 1/2 रूट एक्स का फॉर्मूला मिल जाता है डेरिवेटिव का। जो 2 तो कांस्टेंट है, मैं उसको उस साइड दूसरी साइड शिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था जो पार्ट डी में मैंने डिवाइड किया है। तो इस 4 फॉर्म में आते हैं पार्ट डी के प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन sec² tan x dx अपॉन 4 प्लस sec x का होल स्क्वायर। नाउ हमको ब्रैकेट को टी पुट करना है। पुट 4 प्लस sec x इक्वल टू टी। 4 का डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कांस्टेंट है तो। और sec x का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dt। अभी तक के जितने भी पार्ट सी तक के प्रॉब्लम्स हुए उसमें हम लोग जो टर्म को टी पुट करते थे उसको जब डेरिवेटिव करते थे ऑटोमेटिक जो बाकी की बची हुई टर्म है उसमें कवर हो जाती थी, वो dt में कवर हो जाती थी, राइट। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो आया है sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमें क्या चाहिए है न्यूमरेटर में sec² tan x इंटू dx। तो यहाँ पे एक sec x एक्स्ट्रा था, राइट। लेकिन हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके या इससे भी हम लोग सॉल्व करके इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते। तो हमें इस केस में क्या करना है, हमने जो पुट किया है वो है 4 प्लस sec x इज इक्वल टू टी। हमारे पास एक sec x जो बचा हुआ है यहाँ पे, मतलब आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख के देती हूँ यहाँ पे, sec x इंटू sec x tan x dx अपॉन 4 प्लस sec x का होल स्क्वायर। क्योंकि ये sec x 2 बार था, मैंने 2 बार लिखा, स्क्वायर था तो, राइट। ये टर्म तो मेरी बन गई है dt, इस टर्म को तो मैंने पुट कर दिया है t, लेकिन ये बचा हुआ sec x, इस पे से हम करेंगे sec x इज इक्वल टू, अगर मैं 4 को उस साइड ट्रांसफर कर देती हूँ तो मुझे मिलता है t माइनस 4। सो इसको मैं क्या लिखती हूँ, इस sec x को t माइनस 4 इसको लिख सकती हूँ dt, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने पूरे इक्वेशन को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये टी स्क्वायर जो है उसको दोनों को डिवाइड करती हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा टी अपॉन टी स्क्वायर 4 अपॉन टी स्क्वायर टी टी। टी टी एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी माइनस 4 में बाहर ले लेती हूँ, कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा लॉग टी माइनस 4, 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन टी। तो फाइनल आंसर लॉग टी प्लस 4 अपॉन टी, दैट इज लॉग टी। टी यानी हमारा कौन है वापस, 4 प्लस sec x प्लस 4 अपॉन 4 प्लस sec x प्लस c, ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखा तो वो अभी तक के जितने प्रॉब्लम थे उसमें डिफरेंस यही था। जैसे मैंने जब जो पार्ट ए का फर्स्ट प्रॉब्लम बताते वक्त मैंने बताया था कि 99% केसेस में जो डेरिवेटिव है उसमें बाकी की टर्म कवर हो जाती है। 1% केसेस ऐसे आता है जिसमें प्रॉब्लम्स में पूरी टर्म कवर नहीं होती, तब आपको ऐसे जो मैंने किया था अभी उस मेथड से जाना पड़ता है। अभी सेकंड करते हैं हम लोग, सेकंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन 3x अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4 dx। इसमें मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर की टर्म आपको टी पुट करना है। अंडर रूट के अंदर की टर्म क्या है, x² प्लस 4। पुट x² प्लस 4 इज इक्वल टू टी। फिर यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। आई विल गेट 2x² का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2x, 4 का मुझे मिलेगा 0, dx इज इक्वल टू dt। बट द रिमेनिंग टर्म इज 3x dx। तो 3 तो मैं कांस्टेंट है, 3 को अगर मैं बाहर ले लेती हूँ तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा। 3 को अगर मैं बाहर ले ली तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x dx चाहिए था, तो मुझे सिर्फ x dx यहाँ पे रखना है और 2 को उधर शिफ्ट कर देना है, तो मुझे मिलेगा dt बाय 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाहर जो निकल गया अंडर रूट ऑफ t, और x dx क्या हो जाएगा मेरा dt बाय 2। फिर ये अपॉन वाला 2 मैंने बाहर ले लिया, 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन रूट टी dt। 3 अपॉन 2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, राइट। t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 3/2 ये 3/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है मेरे पास t रेज टू पावर 3/2, और t क्या है मेरा x² प्लस 4 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। थर्ड प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
2x² dx। अगेन अंडर रूट के अंदर की टर्म को मैंने t पुट कर दिया और दोनों साइड डिफरेंशिएशन पुट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आई गेट 1 का मुझे मिल जाएगा 0, -2 कांस्टेंट है और x² का मुझे मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, जो मुझे मिलेगा -4x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन मुझे क्या चाहिए, x dx चाहिए सिर्फ, तो इस -4 को मैं उस साइड शिफ्ट कर देती हूँ -dt/4। अब मुझे यहाँ पे ये सब कुछ मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √t इंटू एक्स डी एक्स को मैं लिख देती हूँ -dt/4। तो ये जो 1/4 है, -1/4, ये मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, -1/4, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा t⁻³ तो ये हो जाएगा -1/6 t⁻³, दैट इज -1/6 t यानी हो गया हमारा 1 - 2x² + c। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। प्रॉब्लम दैट इज sin √x/√x। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ √x को हमको क्या करना है, t पुट करना है, साइन के साथ है तो पुट √x इक्वल टू t, 1/2√x dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे dt। 1/√x चाहिए मुझे सिर्फ, इसलिए मैंने 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, वो हो जाएगा 2 dt। और ये सब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, sin t, और ये बन जाएगा 2 dt। ये जो है 1/√x dx जो बन गया 2 dt, 2 को मैंने बाहर ला लिया, और साइन का क्या हो गया, -cos t, दैट इज -2 cos t यानी कौन है हमारा √x + c। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो डी फॉर्म में हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में अगर ब्रैकेट को कोई पावर है तो उस ब्रैकेट को टी पुट करना है, और अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो अंडर रूट को टी पुट करना है। और ये एक सिंपल फॉर्म था जिसमें हमको √x को टी पुट करके हमने बाकी की वैल्यू यहाँ पे डेरिवेटिव में डाली।